इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 8.3.1 सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझेंगे और जानेंगे क्या है सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो स्टार्ट करते हैं फिर। हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस? नाइदर स्टेशनरी चार्जेस नॉट चार्जेस इन मोशन कैन बी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या स्टेशनरी चार्ज हो सकता है? तो आंसर है नहीं हो सकता। स्टेशनरी चार्ज तो क्या करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा। ओके जबकि अगर मैं बात करूं चार्जेस इन यूनिफॉर्म मोशन स्टेडी करंट की, तो स्टेडी करंट हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। फॉर्मर प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाइल द लेटर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड दैट हाउएवर डू नॉट वेरी विद टाइम। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा स्टैटिक चार्ज, जबकि मूविंग चार्ज स्टेडी मूविंग चार्ज, ठीक है, दैट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बट दैट इज नॉट वेरिंग विद टाइम। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोड्यूस होने के लिए ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे, क्योंकि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ही तो क्या करेगी? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ही क्या करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। फिर वो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से मैग्नेटिक फील्ड, फिर से वो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन। इस तरह से ही वेव आगे प्रोपोगेट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी प्रोपोगेट होती है। ओके तो हमें चाहिए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या चाहिए? वेरिंग करंट, ठीक है, चेंजिंग करंट। ओके सो नाउ it is an important result of Maxwell theory that accelerated charges radiate electromagnetic wave। ठीक है, और यही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मैक्सवेल थ्योरी का, एक्सेलरेटेड चार्ज, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज ये क्या प्रोड्यूस करेगा? वेरिंग करंट, ठीक है, चेंजिंग करंट, एंड चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट विल अगेन गिव राइज टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन। ओके सो नाउ आगे बढ़ते हैं फिर। The proof of this basic result is beyond the scope of this book, but we can accept it on the basis of rough qualitative reasoning। ठीक है, तो हम कुछ रफ क्वालिटेटिव रीजनिंग के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ कंसिडर अ चार्ज ऑसिलेटिंग विथ सम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एक चार्ज हमने कंसिडर किया जो ऑसिलेट कर रहा है कुछ फ्रीक्वेंसी से। ओके, एन ऑसिलेटिंग चार्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटिंग चार्ज। एक ऑसिलेटिंग चार्ज एक्सेलरेटिंग चार्ज का एग्जाम्पल है। आप ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ चुके क्लास 11 में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ आपने ये बात अच्छी से समझी थी। दिस प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस विच प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इन टर्न इज अ सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उस ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से फिर अगेन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, फिर उससे मैग्नेटिक आप समझ गए होंगे, इस तरह से वो चलता जाएगा। ठीक है, इसको आप एनिमेशन से समझोगे आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर लिंक है, उसमें आप उसको चेक कर सकते हो, उस एनिमेशन को जिसमें ऑसिलेटिंग चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ओके नाउ the oscillating electric and magnetic field thus regenerate each other so as to speak the wave propagate through the space। ठीक है, तो एक दूसरे को रीजनरेट कर रहे हैं और इस तरह से, जैसे मैं अगर अब समझाने के लिए ऐसा बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, ऑसिलेटिंग चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इससे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से, और यह प्रोपोगेट कर रहा है एक तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचुरली इक्वल्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द चार्ज। ठीक है, तो चार्ज की ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, सपोज वो 10 हर्ट्ज है, सपोज, ठीक है, ज़्यादा वैल्यू होगी इसकी, तो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी? 10 हर्ट्ज हो जाएगी। ओके नाउ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेटिंग वेव्स कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सोर्स द एक्सेलरेटेड चार्ज। तो जो ये प्रोपोगेटिंग वेव की एनर्जी किसके एक्सपेंस पे आ रही है? जो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है वो एनर्जी लूज कर रहा है ना, तो उसके एक्सपेंस पे आ रही है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी। ओके, फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिस्कशन इट माइट अपीयर इजी टू टेस्ट द प्रेडिक्शन दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। We might think that all we needed to do was to set up an AC circuit in which the current oscillate at the frequency of visible light, say yellow light. But alas, that is not possible. The frequency of yellow light is about 6 into 10 to the power 14 hertz, while the frequency that we get even with modern electronic circuits, it's hardly about 10 to the 11 hertz.
This is why the experimental demonstration of electromagnetic wave had to come in the low frequency region as in the Hertz experiment. ठीक है, तो क्या बोला इसमें कि जो हमने अभी देखा यहाँ पर कि ऑसिलेट करेगा चार्ज पार्टिकल, ठीक है, और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और जो एक ये लास्ट लाइन हमने पढ़ी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी चार्ज पार्टिकल की ऑसिलेट करने की, वही फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी। तो इससे तो लाइट प्रोड्यूस करना काफ़ी इजी लग रहा है। क्या करेंगे, एक ऐसा एसी सर्किट सेटअप करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी हम जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि येलो के लिए बोला, येलो लाइट अगर हमें प्रोड्यूस करनी है तो जो एसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको 6×10⁻14 हर्ट्ज सेट कर देंगे और हमें येलो लाइट मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी हम सेट नहीं कर सकते, ठीक है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट है उससे हम मैक्सिमम 10⁻11 हर्ट्ज तक ही जा सकते हैं, ठीक है, 10⁻14 नहीं पॉसिबल है। यही रीज़न है कि हम एसी सर्किट की हेल्प से विजिबल लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और हमारे जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इतनी हाई फ्रीक्वेंसी उसमें हम सेट नहीं कर सकते एसी करंट की। ओके, और यही रीज़न है कि जो एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन है, जैसे कि हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट थे, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई वो लो फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव रीजन की प्रोड्यूस हुई, ओके, जो विजिबल नहीं थी ऑफ कोर्स। Hertz's successful experimental test of Maxwell theory created a sensation and spark of other important work in this field. Two important achievements in this connection deserve mention. 7 years after Hertz, Jagdish Chandra Bose, working at Calcutta, succeeded in producing and observing electromagnetic waves of much shorter wavelength, 25 mm to 5 mm. His experiment, like that of Hertz, was confined to the laboratory. Hertz ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैक्सवेल की थ्योरी को प्रूव किया था, ओके। इसके बाद इस फील्ड में और वर्क हुआ, ठीक है। तो जगदीश चंद्र बोस जो इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी लेबोरेटरी में ही प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके, जो कि शॉर्टर वेवलेंथ की 25 mm to 5 mm, ओके, और इनका भी वर्क लेबोरेटरी कन्फाइंड रहा। एट अराउंड द सेम टाइम गुलियल्मो मार्कोनी इन इटली फॉलोड हर्ट्स वर्क एंड सक्सीडेड इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओवर डिस्टेंस ऑन मैनी किलोमीटर, ठीक है। तो हर्ट्स के काम को फॉलो करते हुए मार्कोनी ने भी इटली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कई किलोमीटर तक ट्रांसमिट कराया, ठीक है। रेडियो टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, ठीक है, वायरलेस टेलीग्राफी का, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। सो मार्कोनी के इन्वेंशन ने एक नई शुरुआत करी कम्युनिकेशन में। अब जो कम्युनिकेशन हो रहा है हमें पता है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू, टेलीविज़न, रेडियो, ये सारे ही क्रेडिट किसको जाता है, मार्कोनी को जाता है। यहीं से एक नई शुरुआत हुई कम्युनिकेशन में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।